हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में मूवमेंट हो सकता है। अगर आपको इसका डेली अपडेट चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, स्मार्ट एमसीएक्स ट्रेड्स को। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आपके नेचुरल गैस में नेचुरल गैस की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो यही न्यूज़ निकल के आ रही है। रशिया यूक्रेन वार का तो खैर इम्पेक्ट होगा ही, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो वेदर कंडीशन है, माइल्ड वेदर है और लाइटर डिलीवरी है एलएनजी एक्सपोर्ट की, कहीं ना कहीं प्राइसेस को नीचे धकेल रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं बियरिश टोन को सेट कर रही है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रॉन्ग विंड एंड सोलर पावर जनरेशन भी हो रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब यूनाइटेड स्टेट्स और इन कंट्रीज में आपका वेदर अच्छा होता है, गर्म होता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो सोलर पावर जनरेशन जो थोड़ा बहुत होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो वेदर है वो कहीं ना कहीं जब अच्छा होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो सोलर पावर जनरेशन और विंड पावर जनरेशन दोनों बढ़ जाते हैं। अब जब ये दोनों बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हीटिंग डिमांड को या अदर डिमांड्स को कहीं ना कहीं ये फुलफिल करने लग जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये जो नेचुरल गैस पे जो डिपेंडेंसी वो थोड़ा सा कम करते हैं। उसके कारण से हमें क्या देखने को मिल रहा है, डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पर मिला है। तो जो टेम्परेचर आउटलुक है वो लिटिल चेंज है बैलेंस में, स्टिल विथ लाइट टू ओकेशनली मॉडरेट नेशनल डिमांड फॉर द नेक्स्ट 9 डेज। मतलब जो डिमांड निकल के आ रही है नेचुरल गैस की, वो या तो मॉडरेट निकल के आ रही है या फिर लाइट निकल के आ रही है। कहीं से भी ये नहीं बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक ज्यादा डिमांड निकल के आ सकती, डिमांड बढ़ सकती है, और इसी कारण से हमें नेचुरल गैस में डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस में वन डे का किस प्रकार से चीजें हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों कल जैसा कि कल आप देखोगे, कल पहली बार 2 दिन से इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, पर कल प्रॉपर इसने एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन दिया है, और ये हमारा एक सपोर्ट बचा है दोस्तों। अब ये सपोर्ट जो है ना, ये वाला जोन बचा हुआ है वो 326 का। आप भी देख सकते हो ये जोन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर 326 के नीचे एक बार आपका नेचुरल गैस ट्रेड करने लग गया दोस्तों, तो फिर चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये 310 रुपए को टच करेगा, है ना। और 310 के बाद में जो दोस्तों इसकी ट्रेंड लाइन है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, वो है 310 300 रुपए की। तो उसको आपको ध्यान रखना है, कुछ इस प्रकार से आपका नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। और इसने ये जो जोन ब्रेक दिया ना दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि चांसेस अब ज्यादा बन रहे हैं कि एक थोड़ा सा भले पुल बैक लेके डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम हाफ एन आवर का चार्ट को देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये इस प्रकार से मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है नेचुरल गैस में। यहाँ पर एक ब्रेकडाउन जैसी कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिली है, और ये जो ब्रेकडाउन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था। कंटिन्यूअसली आपका जो नेचुरल गैस है इसी जोन में ट्रेड हो रहा था कुछ दिनों से, लगभग 2 या 3 दिनों से। उसके बाद में यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिली है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा दोस्तों, वो है 324 रुपए का। कितना? 324 रुपीज का। इस सपोर्ट के आसपास अगर आपका नेचुरल गैस जो है ना, वो इस प्रकार से सस्टेन या कंसोलिडेट होता है, सस्टेन करता है, तो वापस एक छोटा सा पुल बैक भी आ सकता है दोस्तों। और अगर पुल बैक नहीं आता है तो फिर धीरे धीरे ये रास्ता खुल जाएगा 310 रुपए का। कितना? 310 का, है ना। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट। आज के दिन अगर थोड़ा सा अपसाइड में जाके पुल बैक लेता है तो शायद ऐसा ना हो, पर अगर इसको सस्टेन नहीं करता तो मोमेंट भी हमें देखने को मिलेगा अपसाइड में। अब देखिए इसका क्या कारण है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो जोन है ना दोस्तों, ये जब भी नेचुरल गैस यहाँ पर इस प्रकार से गिरावट होती है ना, तो थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश करता है। ये जो पुल बैक इस प्रकार से आप देख रहे हैं, पुल बैक लिया था इसने, और ये पुल बैक कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को थोड़ा सा टिल्टेड करता है अपसाइड में ले जाके, और फिर फॉल हमें देखने को मिलता है। तो जब भी अगर इसमें इस प्रकार का आज पुल बैक आता है ना, तो आप ये मत समझना कि अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। चांसेस कम है दोस्तों। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है रशिया यूक्रेन से, बट अगर टेक्निकली हम देखें ना, तो चीजें यहाँ पर इस प्रकार से लग नहीं रही है। अब क्या हो सकता है आज के दिन मैं आपको बता देता हूँ। चांसेस कुछ इस प्रकार के हैं कि ये आज थोड़ा सा पुल बैक लेगा और यहां से अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है 330 के लेवल वापस दिखाए, फिर यहां पर एक गिरावट होगी। तो कुछ इस प्रकार से अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं ना, तो कुछ इस प्रकार से चीजें यहां पर हमें देखने को मिल सकती है। 330 रुपए का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहां से अगर फॉल होता है तो वापस 310 रुपए का लेवल आएगा दोस्तों। यहां पर आप देख रहे हो और सोच रहे हो कि मैं इतना बड़ा लेवल क्यों बता रहा हूं दोस्तों, इसलिए क्योंकि हमारे पास ये हाफ एन आवर का चार्ट है, और यहां पर मुझे कोई मेजर सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए आप पहले भी प्रीवियसली भी आपका जो नेचुरल गैस था ना, वो यहीं से इसने सपोर्ट लेके अपसाइड रैली की थी। तो ये इंपॉर्टेंट जोन है, और इसको डबल बॉटम बना के पूरा करने की कोशिश करेगा। तो नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया, 310 रुपए का सपोर्ट बन रहा है। अप साइड की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो अप साइड में अगर ये 332 रुपए के ऊपर सस्टेन करने लग गया ना, तो वापस आपका 335 रुपए भी ये दिखा सकता है। इससे ज्यादा अभी मुझे अपसाइड में मूवमेंट नहीं लग रहा है दोस्तों। तो 332 332 अपसाइड का मूवमेंट, और अगर एक्सट्रीम कुछ न्यूज आती है तो ज्यादा 340, है ना। अगर 340 दोस्तों आने वाले दिनों में अगर आपका जो नेचुरल
गैस है ना वो इस प्रकार से अगर मान लीजिए 340 दिखा के यहीं से गिरावट होगा ना तो फिर बहुत खतरनाक गिरावट हमें देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके जो बायर्स है वो ट्रैप हो चुके होंगे, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मिलेगी इस एरिया में, और लिक्विडिटी जैसे ज्यादा मिलेगी मार्केट में एक अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की। देखिए क्रूड ऑयल जो है ना दोस्तों कल एक अपसाइड मूवमेंट बना भी था और रैली आई भी थी, पर जैसे ही यहाँ पर एक न्यूज आती है कि ब्लैक सी में रशिया और यूक्रेन ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। आपको पता है क्रूड ऑयल तो अगर एक्सपोर्ट करना है ना रशिया को, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज को और इंडिया को भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है दोस्तों ब्लैक सी, क्योंकि दोस्तों ब्लैक सी से ही सारा इनका जो क्रूड ऑयल और इंपॉर्टेंट सप्लाई चेन है वो चलती है रशिया की, अगर उसको वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ भेजना है ना। और आपको पता है जो ब्लैक सी है वो कंपेरेटिवली जो इनका क्या बोलते हैं ईस्टर्न वाला जो एरिया ना दोस्तों बिल्कुल जापान के पास में, वहां पर इतना नेविगेशन नहीं होता क्योंकि वो ठंडा इलाका है, इसलिए ये बहुत मायने रखता है। और आपको पता होना चाहिए एक न्यूज आई है जहां पर रशिया और यूक्रेन ने ये डिसाइड किया है कि हम ब्लैक सी पर हमला नहीं करेंगे, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसके कारण से क्या हुआ, डाउनसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला और इसमें सपोर्ट लिया है ये वाले जोन का। तो मैं क्या करता हूं, इस जोन को यहां पर मार्क कर देता हूं। वो जोन है दोस्तों मेरा 5905 का। आज के दिन क्रूड ऑयल अगर मेरा 5905 के ऊपर सस्टेन करता है तो धीरे धीरे 5940 ये दिखा सकता है, और 5940 के बाद में अगर रिजेक्शन आता है दोस्तों तो फिर वापस एक फॉल हमें देखने को मिलेगा। उस कंडीशन में 5940 से धीरे धीरे 5905, 5885, 5850 ये एक लेवल हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों इस प्रकार से, है ना। तो टेक्निकली अगर देखें इसको, अगर अपसाइड भी जाना है ना तो ये कुछ इस प्रकार से मूवमेंट करके फिर अपसाइड जाएगा, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना डाउनसाइड का। अपसाइड की अगर अपन बात करें दोस्तों कि क्या अपसाइड में रिलीज कहां से आएगी, तो दोस्तों वो लेवल है 5940 का। जैसे 5904 सस्टेन किया इसने तो फिर दूसरी कंडीशन बन सकती है कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से भी यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए 5940 सस्टेन करता है तो वापस आपका जो क्रूड है 5989 तक देखने को मिलेगा। डाउन साइड मैंने आपको बता दिया 5905, 5885, 5850 एंड 5768। तो चलो थोड़ा सा आपका टेक्निकल नॉलेज बढ़ाता हूँ, शायद आपको हेल्प मिले। वैसे आपके सिलेबस का नहीं है ये, पर कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी किस प्रकार चीजें होती है। ब्लैक सी का जो एक्सेस है ना दोस्तों, यहाँ पर अब रशिया यूक्रेन हमला नहीं करेंगे। हमला नहीं करेंगे मतलब जो भी एक्सपोर्ट अगर करना है ना रशिया को, तो वो सीधा इस्तांबुल होते हुए यहाँ पर आपके मेडिटेरियन सी तक चला जाएगा, और यहाँ से आपको इंडिया और सभी देशों को फायदा होगा। इनका सप्लाई चेन सुधरेगी और रशिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों। अगर अब सेंक्शन हटते हैं रशिया पर तो रशिया का जो क्रूड ऑयल है ना वो आसानी से यूरोप और इंडिया में सप्लाई हो पाएगा। इसके कारण से यहाँ पर हमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो इस पे कुछ डेवलपमेंट होता है रशिया यूक्रेन वार पे तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना ताकि मैं आपको रेगुलर अपडेट लाता रहूं। मेरा आपसे लास्ट सवाल है दोस्तों कि नेचुरल गैस में क्या मूवमेंट हो सकता है आपके साथ में, क्या 260 ये जा सकता है या फिर वापस अपसाइड आएगा। प्लीज आप अपनी प्राइस को कमेंट में जरूर लिखना। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।